93.5 रेड एफएम पे एक कहानी ऐसी भी सीजन 2 प्रवीण के साथ। अंकित का बचपन से ही सब लोग मजाक उड़ाया करते थे। स्कूल के बाद कॉलेज और हॉस्टल तक उसका जीना मुश्किल था दबंग लड़कों की वजह से। हमेशा से अंकित पढ़ाई लिखाई में ही ज्यादा रहता था। दूसरे लड़कों की तरह लड़ाई झगड़े मारपीट में कभी नहीं पड़ता था वो। अंकित को कभी भी कोई भी लड़का मार देता। स्कूल में उससे जबरदस्ती होमवर्क और कॉलेज में असाइनमेंट्स उससे करवाना दूसरों के लिए आम बात थी। बड़ी मुश्किल से हॉस्टल से दूर एक पीजी मिला था उसे। पीजी भी मन का ही था। उसके अलावा सिर्फ मकान मालिक और उसका 7 साल का बेटा ही थे वहां। उनकी बीवी की मौत साल भर पहले ही हुई थी। एक अकेलापन दूर करने का साथी उन्हें भी चाहिए था और अंकित को भी। इसलिए अपने घर का एक कमरा उसे दे दिया मकान मालिक ने। छोटा सा कमरा था जिसमें 2 बेड थे। सर के ठीक पीछे ऊपर दीवार पर एक बड़ा सा आईना था। सामने बड़ा सा टीवी और उसके बिस्तर के दाहिने तरफ कोने में बाथरूम था और 2 बड़ी बड़ी खिड़कियां थी। पहला ही दिन था अंकित का उस पीजी में आज। कॉलेज से लौट के उसने देर शाम तक पढ़ाई करी और उसके बाद खाना खा के सुकून से लेटकर टीवी देख रहा था अंकित। और सुकून इस बात का था कि अब कोई भी सीनियर देर रात उसका जीना दुश्वार नहीं कर सकता उसे डरा धमका के। टीवी देखते देखते अचानक अंकित उछल के बिस्तर से खड़ा हो गया क्योंकि उसका बिस्तर जोर जोर से हिल रहा था। टीवी म्यूट किया तब जाके अंकित की कहीं जान में जान आई। घर के पास ही रेलवे लाइंस थी जहां से ट्रेन जाते वक्त ऐसे बिस्तर का हिलना लाजमी था। साइंस का होनहार स्टूडेंट अंकित इतना तो समझता ही था। उसने मुस्कुरा के अपनी बेवकूफी पे मन ही मन अपना मजाक उड़ाया और फिर लेटा और टीवी देखने लगा। टीवी देखते देखते उसे नींद सी आई तो उसने टीवी बंद कर दिया। पता नहीं कब उसकी आंख लगी, लेकिन कुछ देर के बाद ही उसकी आंख खुली, वो भी एक आवाज से। इस बार उसका नहीं, बगल वाला बिस्तर हिल रहा था। अंकित ने ध्यान से सुनने की कोशिश की, लेकिन इस बार ट्रेन के जाने की कोई आवाज सुनाई नहीं दी उसे। अंकित का गला इतने में ही सूख चुका था। वो कुछ भी करे इससे पहले ही एक आवाज हुई। अंकित भूत प्रेत पे विश्वास नहीं करता था, लेकिन काफी घबरा जरूर गया था। उसने टीवी थोड़ी तेज आवाज पे चलाकर अपनी नींद उड़ाने की कोशिश करी। रात का वक्त था, आखिरकार नींद तो आनी ही थी। आंखें धीरे धीरे बंद होने लगी तो टीवी ऑफ करने की सोच ही रहा था अंकित, जब अपने आप ही टीवी बंद हुआ। उसी नींद भरी आंखों से अंकित ने देखा कि टीवी की बंद पड़ी स्क्रीन पर किसी की परछाई दिख रही है। अंकित ने आंखें मल के देखा कि वहां कोई परछाई नहीं थी। इतना सब कुछ होने से अंकित बहुत घबरा गया था। वो तुरंत उठा और बाथरूम के अंदर गया मुंह हाथ धोने के लिए।
अपना मुंह हाथ धोकर जैसे ही वो बाहर आया और उसने बाथरूम की लाइट्स ऑफ की, तो शीशे में उसने देखा कि जिस टीवी को वो ऑफ करके गया था, वो टीवी अपने आप ही चल रहा था। The power of Christ compels you! The power of Christ compels you! The power of Christ compels you! अंकित ने पता नहीं क्या सोचा, उसने इस बार टीवी को बंद नहीं किया। चुपचाप बैठ के बस कभी टीवी, कभी शीशे को, तो कभी अपने कमरे को देखता रहता। बैठे बैठे अंकित अपनी फूटी किस्मत को कोस ही रहा था कि तभी बाथरूम का दरवाजा खुला। अंकित ने पलट के देखा तो लगा जैसे दरवाजा हवा से खुला होगा। बाहर मौसम खराब था ही, इसलिए उसने ध्यान नहीं दिया और टीवी की ओर लगातार देखता रहा। थोड़ी ही देर में ऐसा लगा जैसे कोई और भी उसके साथ उस कमरे में है, क्योंकि बाथरूम का दरवाजा एक बार फिर हल्का सा खोला, लेकिन पूरा बंद नहीं हुआ। अंकित ने कमरे की रोशनी में साफ साफ देखा पानी से बने पैरों के निशान बाथरूम से शुरू होकर उसके बगल वाले बिस्तर तक आए। बिस्तर का गद्दा हल्का सा धंसा, जैसे कोई उस पर आकर के बैठा हो और फिर लेट गया हो। अंकित बस देखता ही रहा, एक मूर्त सा बन के। पता नहीं क्यों, लेकिन ऐसी हालत में उसके मुंह से चीख ना निकल के बस एक ही सवाल निकला, क्या तुम भी मेरी तरह अकेले हो? कि ठीक तभी एक हल्की सी आवाज हुई। ऐसा लगा जैसे किसी ने करवट सी बदली हो। अंकित को किसी जवाब की उम्मीद नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं थी, लेकिन वो शायद जानता था कि उसे सिर्फ इंसानों से खतरा है, हवाओं से नहीं। तेज हवाओं के बाद अब काफी जोर की बरसात हो रही थी। अंकित भी लेटे लेटे अब झपकियां ले रहा था। उसे ठंड लग रही थी तो चादर ओढ़ ली थी उसने, लेकिन खुली खिड़की की हवा से बार बार लड़ने की आवाज और खिड़की से आती बारिश की बूंदों की वजह से आती हुई नींद में भी वो सो नहीं पा रहा था। अंकित बार बार कभी इधर तो कभी उधर करवट ही बदले जा रहा था और मौसम ऐसा था कि उठने का दिल भी नहीं कर रहा था उसका। लेटे लेटे उसी हालत में सोने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी उसने सुना, ऐसा लगा जैसे उसके बगल के बिस्तर से कोई उठा और उसके बाद पहले खिड़की का दायां और फिर बायां पल्ला किसी ने खींचा और खिड़की की कुंडी लगा दी। उसी में अंकित गहरी नींद में सो गया। उसकी नींद सुबह खुली एक अजीब सी आवाज से। अंकित ने उठ के देखा कि बाथरूम का दरवाजा बंद पड़ा था। उसे लगा शायद मकान मालिक के बाथरूम में कोई दिक्कत होगी, इसलिए वो उसके बाथरूम का इस्तेमाल करने यहां आए हैं। अंकित ये सोच ही रहा था कि तभी उसने पलट के देखा कि बाथरूम का दरवाजा हल्का सा खोला और उसके बाद उसके बगल वाले बिस्तर तक एक बार दोबारा
पानी से पैरों के निशान बने। अंकित को न जाने क्या सूझी कि वो तुरंत बाथरूम के अंदर गया। वहां गया तो पूरे वॉश बेसिन में कटे और कुतरे हुए बाल के टुकड़े बिखरे पड़े थे। अगली सुबह जब कॉलेज पहुंचा तो अंकित ने सबसे पहले ये पूरी बात अभ्या को बताई। अभ्या ने सुना तो जोर से हंस पड़ी और मजाक उड़ाने लगी। अंकित के साथ देर रात इतना कुछ हुआ था कि उसको अभ्या का हंसना पसंद नहीं आया और उसका मुंह छोटा सा बन गया। अभ्या ने उसे समझाते हुए कहा, अच्छा ठीक है, चलो मैं भी चलती हूँ तुम्हारे साथ तुम्हारी पीजी में। देखो कौन है भाई तुम्हारा ये नहीं दिखाई देने वाला दोस्त। अंकित जानता था कि बिना देखे कोई नहीं मानेगा ऐसा हुआ है उसके साथ। इसलिए अंकित अभ्या को लेकर अपने पीजी में अगले 20 मिनटों के अंदर ही पहुंच गया। दोनों काफी देर तक बैठे रहे। अभ्या कुछ देर तक तो ठीक थी, लेकिन उसके बाद बुरी तरह अंकित का मजाक उड़ाने लगी। अंकित अभ्या से बहुत प्यार करता था, इसलिए उसे कुछ नहीं बोला। अभ्या काफी देर रुकी और फिर आखिर जाने को हुई तो अचानक ही मौसम खराब हुआ और तेज बारिश होने लगी। अंकित ने उसे रोक लिया कि बरसात रुक जाए तो वो आराम से चली जाए। अभ्या उसी तरफ बैठी थी जहां अंकित रात को लेटा था। बारिश की जोरदार छींटें सीधे खिड़की से आ रही थी। अभ्या ने उठ के खिड़कियां बंद करने को हाथ तो बढ़ाए, लेकिन खिड़कियां बंद नहीं कर पाई क्योंकि खिड़कियों को इधर से वो खींच रही थी और बाहर की तरफ कोई और। अभ्या ने कुछ देर सोचा कि शायद खिड़कियां जाम हो गई हैं, लेकिन जैसे ही उसे समझ आया कि आखिर माजरा क्या है तो उसने अपने हाथ वापस खींचे, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अभ्या के हाथों को पकड़कर किसी ने पहले जोर से उसे खींचा ग्रिल की तरफ और उसके बाद उसे इतनी जोर का धक्का दिया कि वो उछल के बिस्तर पे गिरी और डर से चीखने लगी। अंकित ने अपनी आंखों से देखा कि कैसे अभ्या के हाथों और गर्दन पर नाखूनों के निशान बन रहे थे। दोनों खिड़कियां जोर जोर से आवाज करती हुई बंद हो गई। दरवाजा भी वैसे ही बंद हो गया। कमरे के अंदर में सिर्फ सांसों की आवाज थी, लेकिन अंकित और अभ्या के अलावा भी कोई और था वहां। सर्दी उतनी नहीं थी जितनी इस वक्त लग रही थी। घुटन सी हो रही थी और अंकित से जब रहा नहीं गया तो वो फूट फूट के रो पड़ा और कहने लगा, प्लीज अभ्या को जाने दो, प्लीज लेट हर गो। मैं यही हूं, मैं कहीं नहीं जा रहा, प्लीज 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 मेरी अभ्या को कुछ बंद करो, उसे कुछ हो गया तो मैं पागल हो जाऊंगा। प्लीज मेरी अभ्या को छोड़ दो, मेरी अभ्या को छोड़ दो। अंकित की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि एक शोर की आवाज के साथ कमरे का दरवाजा और खिड़की दोनों खुल गए। अंकित का इशारा मिलते ही अभ्या तुरंत वहां से भागी और उसके कमरे से निकलते ही दरवाजा एक बार अपने आप बंद हो
हो गया और उसके बाद टीवी अपने आप शुरू हुआ। The power of Christ compels you! देखा तो टीवी पे अंकित की The power of Christ compels you! फेवरेट फिल्म आ रही थी। लेकिन नीचे ताला लगा था, इसलिए डरती डरती वापस दबे कदमों से अंकित से चाबी मांगने ऊपर तक आई। कमरे के पास पहुंची तो उसने सुना अंकित जैसे किसी से बात कर रहा था। बातें समझ तो नहीं आ रही थी, लेकिन साफ समझ आ रहा था कि अंकित किसी से झगड़ा कर रहा था। कि क्यों अभ्या को नुकसान पहुंचाया, क्या जरूरत थी उसको ऐसे डराने की। अभ्या ने तुरंत झटके से दरवाजे को खोला तो देखा अंदर अंकित अकेला था। अंकित एकदम से जैसे अंकित नहीं था। अभ्या को लाल लाल आंखों से देखते हुए उसने कहा, तो क्या छुप छुप कर हम दोनों की बातें सुन रही थी? आइंदा कभी हम दोनों के बीच में ना आना। इस चार दीवारी के अंदर ये मेरा है और इसके बाहर तेरा है। अभ्या शायद बात पूरी सुनने से पहले ही बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। अंकित एकदम से जैसे किसी गहरी नींद से जागा था। अंकित ने अभ्या को गोद में उठाया और उसे बदहवास सा गोद में उठाए बाहर लेके जा रहा था ताकि किसी डॉक्टर के पास उसे ले जा सके कि तभी सीढ़ियों से उसका मकान मालिक उसे दिखाई दिया। उसने देखते ही अंकित से कहा कि ये कौन है और बेहोश कैसे हो गई? अंकित ने बात संभालने के लिए कहा कि पता नहीं क्या हुआ, मैं डॉक्टर के पास ही ले जा रहा था। अच्छा हुआ जो आप आ गए। मकान मालिक के कहने पर अंकित उसे लेकर वापस घर के अंदर पहुंचा कि तभी मकान मालिक ने कहा, नहीं, तुम्हारे कमरे में नहीं, मेरे कमरे में लेके चलो इसे। अंकित चुपचाप सर झुकाए अभ्या को उठाए मकान मालिक के कमरे में गया तो मकान मालिक ने कहा कि सच बताओ, कैसे बेहोश हुई ये लड़की? बदले में अंकित ने उन्हें पूरी बात बताई। सारी बात जानने के बाद मकान मालिक ने बताया कि ये घर पहले भी पीजी था, लड़कियों का पीजी। जिस बिस्तर पर अंकित रहता है उसके बगल वाले बिस्तर पर एक लड़की रहने आई थी। बेहद खूबसूरत थी वो, पर वो भी तुम्हारी तरह, यानी कि अंकित की तरह ही पढ़ाई लिखाई में दिन भर लगी रहती और कॉलेज में सीनियर्स की रैगिंग से तंग आकर उसने एक दिन उसी कमरे के अंदर सुसाइड कर लिया था। अंकित की और उस लड़की की कहानी एक जैसी होने की वजह से उसे अंकित से शायद हमदर्दी महसूस हुई और अपनी मौजूदगी में किसी और लड़की की मौजूदगी उसे बर्दाश्त नहीं थी शायद, इसलिए अभ्या के साथ इतना कुछ हुआ। आज उस बात को तकरीबन 7 साल हो चुके हैं। अंकित वहां उसी कमरे में अकेला रहता है। मकान मालिक और उसके बच्चे को गुजरे हुए 6 साल हो चुके हैं और उनका कोई वारिस भी नहीं था, इसलिए इस घर का मालिक अंकित है। अंकित घर पे ही बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता है और उसी से उसकी रोजी रोटी भी चलती है। बच्चे घर आके पढ़ते हैं, राशन कोई घर पे पहुंचा जाता है और अगर अंकित की तबीयत खराब होती तो डॉक्टर भी घर पे ही आते थे। वो अंकित जिसे कभी कोई पसंद नहीं करता था, उसी अंकित से आज कोई इतना प्यार करता है कि उसे उस घर से बाहर भी नहीं निकलने देता। मैं हूं प्रवीण और ये थी आज की
एक कहानी ऐसी भी। 93.5 रेड एफएम पे एक कहानी ऐसी भी सीजन 2 प्रवीण के साथ।